गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको भक्ति के दोहे शेष रह गए थे, उनको हमें पढ़ाना है। हम 4 पढ़ चुके थे, 5वां दोहा है भक्ति के दोहे में। या चित्त की गति नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े संग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। 5वां दोहा देखिए। भक्ति भक्ति में लगे हुए इस चित्त की, इस मन की गति समझे नहीं कोई। अवस्था को, गति माने अवस्था को, चित्त की इस कोई नहीं सकता। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम उज्ज्वल होए। कवि कह रहे हैं कि ये जो मन है, हमारा चित्त है, हृदय है, वो जैसे जैसे श्याम रंग से तात्पर्य कवि का है श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति लगन, श्री श्याम रंग का श्याम करेंगे से लाल होगी, काले रंग में डुबोएंगे तो निश्चित रूप से काले रंग की। तो यदि प्रकृति का ये नियम है कि काले रंग में जिस वस्तु को हम डुबोएंगे वो वस्तु काले रंग की, परंतु उन्होंने कहा है कि हमारा जो मन रंग पर जैसे जैसे डुबोएंगे त्यों त्यों उज्ज्वल माने सफेद सफेद जाएगी, हवा वाली होती जाएगी। ऐसा उनका तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण की भक्ति में श्याम भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता, श्री कृष्ण के लगन उज्ज्वल हो। यहाँ जब श्री कृष्ण की भक्ति का हम अर्थ लेंगे तो उज्ज्वल का अर्थ होगा हो जा, मन हो जाना। उन्होंने कहा श्री कृष्ण की भक्ति में जाता है, उसके प्रति होता जाता है। समझ लीजिए कोई काले में डूबी तो वो सफेद नहीं काली हो,
परंतु श्री कृष्ण श्याम रंग श्री कृष्ण भक्ति में डूबे हुए होती है, डूबता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अनुराग प्रेम में डूबे हुए या प्रेम में रमे हुए इस मन की गति अवस्था को ये जैसे जैसे श्री कृष्ण की श्री कृष्ण सांवले श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे ये मन उज्जवल, उज्जवल माने पवित्र, पवित्र होता जाता है, निश्चल होता जाता है, निर्मल होता जाता है, साफ होता जाता है। तो इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। इसमें विरोधाभास। अब अगला हम मन सदन में हरि आवे कई विकट जटे जो इसमें लेके या मन हरि आवे कई बार कि तब तक इस मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में, उन्होंने मन को घर का, सदन माने घर में हरि आवे कई बार, बाट माने रास्ते से, हरि माने भगवान, भगवान किस प्रकार किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। कहने का तात्पर्य कि जब किसी घर में प्रवेश करना होता है तो हम उस घर में दरवाजे से आते हैं, मतलब कोई ना कोई मार्ग होता है, कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जिससे हम अंदर आते हैं। तो ज्यादातर दरवाजे से ही हम अंदर आते हैं। तो जब हम अंदर तभी आएंगे ना जब दरवाजा खुला होगा घर का। अगर घर का दरवाजा बंद है तो हम कैसे आ सकते हैं। किसी भी घर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता अगर दरवाजे बंद। तो कभी हृदय को, मन को सदन कह रहे हैं, घर कह रहे हैं, और हृदय के जो दरवाजे, हृदय में जो हमारे छल कपट बसा हुआ है और वो दृढ़ता से बसा हुआ है, तो जब तक हमारे हृदय में छल और कपट रूपी कपाट, कपाट माने दरवाजे, अत्यंत जटिलता से लगे हुए हैं, दृढ़ता से लगे हुए हैं, बंद है, तब तक हरि आवे की बात, तब तक हमारे मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। यही बात, किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य उनका कविता ये है कि जब तक मन रूपी घर में कपट रूपी कपाट लगे हुए हैं बंद, तब तक हरि किस रास्ते से उस हृदय में आएंगे। अर्थात जब हम अपने हृदय से छल और कपट को बाहर कर देंगे, निकाल देंगे, तब हरि के आने का, भगवान के आने का, परमात्मा के प्रवेश का, श्री कृष्ण के प्रवेश का मार्ग खुल जाएगा। तब उस मार्ग से, उस दरवाजे से ही ये कौन है? आप अपना स्पीकर बंद करिए, माइक बंद करिए। इसका माइक खुला है, बंद करिए अपना माइक। तो कवि कह रहे हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए कि जोलग या मन, जोलग माने जब तक, या मन सदन में, इस मन रूपी सदन में, घर में हरि आवे कई बाट, भगवान किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। जोलग
वे बंद हैं प्रताप के, पट रूपी कपाट खुले नहीं तक हरि। कहने का उनका तात्पर्य है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके हृदय में परमात्मा हरि भगवान कृष्ण जो निवास करें आपके हृदय रूपी घर में, तो आपको अपने हृदय से कपट और छल को निकालना होगा। जब आप निश्चल और निष्कपट होंगे, निर्मल मन वाले होंगे, तभी आपके हृदय में हरि का निवास होगा, भगवान का निवास होगा, भगवान का प्रवेश होगा। बैठ जाने के लिए थे काले से ये कौन की जरूरत है? ये कौन इतनी तेज चिल्ला रहा है? नहीं बैठोगी। बंद करो अपना माइक। अब हम आगे 7वां देखते हैं। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाई, क्यों आखिन सब देखिए आंख न देखी जाने। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाई, इसमें कवि जो है भगवान के विषय में बता रहे हैं कि हम भगवान को नहीं जान पाए हैं आज तक। हम कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाते, बहुत ही कम लोग हैं जो ईश्वर को। उन्होंने कहा जगत जनायो जिहि सकल, हरि की कृपा से हमें इस संसार में मनुष्य योनि में जन्म मिला और हमने सारे संसार को जाना। यानी हरि ने ही हमें इस संसार से परिचित कराया। जब उन्होंने हमें इस संसार में भेजा तभी हमने ये संसार देखा और इस संसार से हम परिचित हुए, इस संसार के विषय में जान पाए। तो जगत जनायो जिहि सकल, जिसने पूरे संसार से हमें परिचित कराया, पूरे संसार के विषय में जानने का अवसर दिया, तो हरि जान्यो नाई, हम उसी हरि को, उसी भगवान को, उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को हम आज तक नहीं जान पाए। क्यों आखिर बिन देखिए, क्यों आखिर सब देखिए आंख न देखी जाए। अब कवि कह रहे हैं जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से पूरे संसार को देखते हैं, आंख न देखी जाए, उन्हीं आंखों को हम नहीं देख पाते कभी। अब आप ये मत कह देना कि हम शीशे में, दर्पण में अपनी आंख को देख लेते हैं। दर्पण में हम अपनी आंख नहीं देख पाते कभी, हम अपनी आंखों का प्रतिबिंब देख पाते। आंख से हम पूरा संसार देखते हैं, आंख से हम आंख का प्रतिबिंब तो देख सकते हैं, परंतु आंख से हम स्वयं अपनी आंखों को कभी नहीं देख पाते। यही उन्होंने आंख और हरि को एक सा बताया है कि हरि ने, भगवान ने हमें पूरे संसार से अवगत कराया है, पूरे संसार को समझने का, जानने का, देखने का अवसर दिया है, परंतु हम उसी भगवान को, उसी ईश्वर को, उसी परमात्मा को नहीं जान पाए। जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से पूरे संसार को तो देखते हैं, परंतु यानी जो आंखें हमें पूरा संसार दिखाती हैं, सब कुछ दिखाती हैं, हम उन्हीं आंखों को नहीं देख पाते। वो स्वयं आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं, पूरे संसार को तो देख लेती हैं। इसलिए उन्होंने ये आत्मज्ञान की बात की है कि हमें अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। और हम वो प्रयास जो है बड़ी, उस मार्ग में बड़े अवरोध आते हैं, परंतु यदि हम दृढ़ निश्चय करें तो जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, इस संसार को जानने का अवसर दिया, हम उस परमात्मा के बारे में भी जान सकते हैं यदि हम प्रयास करें, यदि हम साधना। नेक्स्ट है सरे ना एको काम, मत कांचे नाचे रथा, सांचे गाचे। अब उन्होंने कहा है, देखिए हमारे देश में
पूजा के नाम पर बहुत पाखंड होता है, बहुत पाखंड होता है। मतलब दिखावा अलग अलग, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं कई लोग। तो उन्होंने जो पाखंड है, जो दिखावा है कि हम ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, हम ईश्वर के परम भक्त हैं, ये दिखावा करने वालों के लिए ये दोहा लिखा है उनको समझाने के लिए कि जपमाला छापा तिलक करने से मंत्र, उन्होंने कहा भाई आप वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप 1 लाख मंत्र का जाप करिए, ये सब माला। कई लोग होते हैं वो तो माला फेरते हैं रोज की रोज, 8 बार माला फेरेंगे राम नाम की, कृष्ण नाम की, शिव की माला, किसी की भी माला फेरते हैं। तो माला फेरना, जप करना, जाप, माला फेरना, जप माला छापा, और छापा जाता है कि को डुबो करके और माथे पर ऐसे छाप कर ली जाती है 3 उंगलियों की, उसके ऊपर फिर तिलक लगाया जाता है। तो जप माला छापा तिलक, जाप करने से मंत्रों का और माला फेरने से, चंदन की छाप पर लगाने से एक और काम, कोई बहुत एक दिन कहा मोबाइल नहीं रहता हमारे पास, दिमाग में पढ़ाई भी तो नहीं बैठती, नहीं बैठ जाती। ना पेन लेके बैठेगी ना कॉपी लेके बैठेगी, ऐसे हम जा रही ब्लैक बोर्ड पे, लिखेगी नहीं थे। कौन बोला? जब भी मंगाई होगी इसने मोबाइल, एक झापड़ा देंगे हम आइए। कौन है ये? कौन बोल रहा है? मोबाइल मंगा के देंगे, तुम और तुम दोनों पढ़ाई करोगे एक ही मोबाइल। ये अपना माइक बंद सुबह करिए। चलेंगे शाम को हम। तुम्हें काम रहता जितने टाइम मैम ऑनलाइन आते उतने टाइम बच्चे भी ऑनलाइन आते। कौन सी है सिर्फ मैम और बच्चे, मोबाइल में भी चलेगा और कुछ भी चलेगा, तो ना पे आगे सुनिए, कभी कहते हैं जप माला छापा, सेक्शन बताया तो नहीं है इनने में। कल जाएंगे, कल तुम दोनों जाओ, इनकी सालियां तुम 1000 रुपए ले आना, इनका इनकी पूरी करके आना फीस, और आगे साल रिपोर्ट कार्ड लेके आना। किसका? वो फीस कार्ड लेके आना, फीस कार्ड देंगे वो सर, कहना आगे साल सर ऑनलाइन करो। इकरा से तो पूछने पहले। हाँ, और कह देना सर के नाम में मैथ लेने में, साइंस नहीं कुछ नहीं लेना है। हेलो स्टूडेंट, किसका माइक खुला है? दरोगा बेटा था उसमें प्रिंसिपल के ऑफिस में, वो कहते बता लड़की तो गणित लेना चाहिए क्योंकि वो हर चीज में गणित लगता है। तो ये स्टूडेंट माइक खोले फिर हमें बाद में ऐड नहीं करा करेंगे कभी भी। तुम रोगी थक रखी मैथ के मामले में। हेलो, तो लगाइए हमने की है ना उसी आते हैं तो मैं कमाना चार्ज पे लगा के सुनाएंगे तो अगर एक बात पता नहीं चले तो इतनी भारी इतने कपड़े
हाँ बिल्कुल। आओ। आपने यही परेशानी कभी तो सर किसी में नहीं आया था कि गुड आफ्टरनून क्लास। हम पढ़ेंगे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारा हो गया था पीएच पैमाना, पीएच मान और पीएच मान पर आधारित कुछ हमने न्यूमेरिकल बताए थे आपको, एक दो उतना हो गया था। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है, असल में जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है वो है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जो हमारी डेली रूटीन लाइफ है उसमें पीएच का क्या महत्व है, जो हम इतना पढ़ रहे हैं पीएच के बारे में। वही होता है ना कि मैम आप ये पढ़ा रही हूँ, ये हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही है। तो हम इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे और समझेंगे। लिखा तो हमने आपको पहले लिखा है, अब हम इसमें समझेंगे। तो पहला है हमारा पौधों एवं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास हर जगह पीएच का परिसर है, तो इन्वायरमेंट में भी पीएच का परिसर है। लेकिन जो इन्वायरमेंट में पीएच का परिसर है वो 7 से लेके 7 to 7.8 तक है। क्या मतलब है? हम पीएच आने में 7 पॉइंट कब आता है? न्यूट्रल पे, उदासीन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो, किसमें रहना पसंद करते हैं, किसके प्रति कैसे होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। और ये हमेशा उदासीन माध्यम है, पीएच के प्रति उदासीन माध्यम में रहना पसंद या सर्वाइव करते हैं। ओके, लेकिन जब कभी भी इसमें संतुलन गड़बड़ाएगा तो इन जंतुओं और पौधों में तकलीफ होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अम्ल वर्षा हुई। क्या हुई? अम्ल वर्षा। क्या होती है अम्ल वर्षा? कि पानी में अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा होना। तो जब अम्ल वर्षा होती है तो क्या होता है? पीएच मान नदियों का, और नदियों का कितना हो जाता है? लगभग 5.6 के समथिंग हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है? माध्यम अम्लीय, या पानी का जो माध्यम है वो उदासीन या हल्का सा क्षारीय ना होकर के कितना क्या हो जाता है? अम्लीय। जिससे हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर में अम्लीय वर्षा हुई तो वहां लाखों मछलियां मारी गई, वहां के पेड़ पौधे उस जगह के नष्ट हो गए। तो क्या है? जंतु एवं पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये 7.8 पीएच मान में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब कभी भी एनवायरमेंट का या वातावरण का पीएच मान गड़बड़ाता तो पौधों को परेशानी होगी, के लिए, जीवन के लिए हानिकारक है। हमारा टॉपिक या हेडिंग बोलेंगे, टॉपिक ना बोल करके, उपजाऊ मिट्टी का पीएच।
है इसमें उपजाऊ मिट्टी का पीएच, वही चीज कि जो मिट्टी है सही मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है। अच्छी मिट्टी किस सेंस में, जिसमें फसल की पैदावार अधिक से अधिक हो। किस सेंस में, जिसमें फसल की पैदावार अधिक से अधिक हो, जो फसल उगाने के लिए अनुकूल हो, उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि या तो माध्यम पीएच बढ़ जाता है 7 से, यानी कि क्षारीय हो जाता है किसी मिट्टी का, या 7 से कम हो जाता है या अम्लीय हो जाता है, तो क्या होता है कि जो वो जमीन होती है, फसल जो होती है, वो जमीन की फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती या फसल अच्छी पैदावार उसमें नहीं होती। तो हम क्या, किसानों के लिए एक लाभदायक पॉइंट है कि हमने मिट्टी लिया, उसका सैंपल हमने भेजा और पीएच मान हमने देख लिया किसका कितना है, तो पता चल गया कि हमारा 7 है, तो हमारी फसल अच्छी होगी। अगर कम या ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मिट्टी की मिट्टी में और सारी चीजें खाद वगैरह मिला सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक या ये हेडिंग, और ये बहुत सब जानते हैं, हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में एक शब्द आता है आमाशय। आमाशय में निकलने वाला स्राव क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय की तो जो दवालें सिक्रीट करती हैं वो क्या होता है, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए, पाचन तंत्र में या भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम की कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता होती है। लेकिन जब कभी भी कहते हैं ना, आज हमें एसिडिटी हो रही है, आज हमें सीने में जलन हो रही है, या हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, कहते हैं जब अपच की स्थिति आती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है जब आमाशय की दीवारें अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करने लगता है, जिससे हमें तकलीफ बढ़ने लगती है। तो क्या होगा, हम एक उदासीनीकरण की क्रिया पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया करा दो तो लवण यानी कि उदासीन चीज बन जाएगी। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो डॉक्टर देता है एंटासिड होता है, वास्तव में एक क्षार होता है, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिले हुए एंटासिड देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ये करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जाकर की क्रिया कर लेगा उदासीनीकरण की, और ऐसा चीज उदासीन बना लेगा जिससे हमें अपच या भारीपन है या जो सिक्रीशन है वो आएगा। नेक्स्ट हमारा पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच के कारण हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है कैल्शियम, कैल्शियम की, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। ये इनेमल की परत होती है जो क्षारीय माध्यम में या 7 उदासीन, लगभग उदासीन माध्यम में तो ठीक रहती है, लेकिन जब कभी हम फास्ट फूड खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और दांतों में हमारे फंसे हुए रह जाता है, तो क्या होता है कि माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और ये दांतों की ऊपरी परत के यानी कि इनेमल का क्षरण या डिके शुरू कर देते हैं। उससे क्या करते हैं हम, इसीलिए कहते हैं हम हर बार खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए। पेस्ट कैसा होता है, पेस्ट में कहीं ना कहीं से क्षार मिला होता है। तो जब वही उदासीनीकरण की क्रिया काम करेगी कि जब अम्लीय माध्यम यानी भोजन जो मुंह में फंसा है, जो अम्ल बना रहा है, उसको हम क्षारीय माध्यम या पेस्ट से करेंगे तो वो उदासीन होकर के बाहर निकल जाएगा और मुंह का माध्यम कैसा हो जाएगा, उदासीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पशुओं एवं पौधों में उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा।
इसका कैसे है हमारे दैनिक जीवन में? जैसे बहुत अच्छी चीज है कि जो चींटी ने काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया या कोई भी कीट पतंगा या कोई भी इंसेक्ट हमें काट लेता है, तो वो जो डंक द्वारा छोड़ता है, वो अधिकतर जो कीट होते हैं वो मीथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। कौन सा एसिड? मीथेनोइक अम्ल। तो हमें क्या होता है, रेडनेस का अनुभव होता है, हमें तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कहते हैं मम्मी लोग पेस्ट लगा लो, बाम लगा लो, या लोहा घिस के लगा लो, या सोडा लगा लो। तो वही है कि जब अम्ल किसी कीट पतंगे ने, किसी इंसेक्ट ने छोड़ा, तो वहां उसने अम्ल छोड़ा जिसके कारण हमें तकलीफ हो रही है, हम उस जगह पर कोई क्षार चीज, कोई ऐसी चीज, अल्काइल चीज लगा ले जिससे वो उसकी क्रिया करके अम्ल और क्षार न्यूट्रल चीज बनाए, लवण बनाए, जिससे हमारी जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जब कभी भी कोई कीट जैसे चींटी या बिच्छू आदि का डंक मारते हैं तो त्वचा में अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अतः उस स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल छाल लगाने से वो माध्यम को उदासीन करते हैं और हमें दर्द एवं जलन से कैसा होता है? अच्छा होता है, मतलब राहत फील होती है। नेक्स्ट है हमारा आखिरी जो पॉइंट है इसमें, पौधों में पीएच। इसका क्या मतलब है? बुंदेलखंडी में एक नाम सुना होगा, करेज। कहते हैं ना, करेज का पौधा लगा दो तो क्या होता है, स्किन में खुजली होती है, ठीक है। तो नेटल जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेटल। नेटल में होता है, नेटल वो होती है एक्चुअली डंकनुमा, सुई नुमा होते हैं, जो हमारी बॉडी में चुभते हैं तो वही मीथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। और जब कभी प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज दी है हमें, तो जहां कहीं भी नेटल का पौधा लगा होता है वहां हमेशा किसका? डॉग का पौधा लगा होता है। जहां कभी भी नेटल का पौधा पाया जाएगा, साथ में डॉग का पौधा भी पाया जाता है। तो नेटल जो होता है वो सुईनुमा होता है, ये छोड़ देता है मीथेनोइक अम्ल, जो हमें स्किन में या जानवर वगैरह खा लेते हैं। जानवरों में इतनी समझ होती है कि गलती से अगर वो नेटल का पौधा खा लेते हैं तो वो जाकर के डॉग का पौधा खा लेते हैं। डॉग क्या छोड़ता है? क्षार छोड़ता है, ये अम्ल छोड़ रहा है, ताकि ये नेटल की पत्तियों के उस अम्ल के प्रभाव को ये डॉग का पत्ता या डॉग की पत्तियां निरस्त कर देती हैं, जिससे इसके कारण होने वाले कष्ट से जीवधारी जंतु आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ आज का टॉपिक खत्म। अगला हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।